कोडक कंपनी याद है ना? 1997 में कोडक के पास 1.5 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारी थे और दुनिया की लगभग 90% फोटोग्राफी कोडक कैमरे से ही की जाती थी। लास्ट के कुछ सालों में मोबाइल कैमरे के उदय के साथ कोडक कैमरा कंपनी मार्केट से बाहर हो गई, यहाँ तक कि कोडक पूरी तरह से दिवालिया हो गई और उसके सभी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उसी समय कई और मशहूर कंपनियों को अपने आप को रोकना पड़ा, जैसे एचएमटी, बजाज, डायनोरा टीवी, मर्फी यानी रेडियो वाला, नोकिया, राजदूत, एम्बेसडर कार। ये सभी कंपनियों में से किसी की भी क्वालिटी ख़राब नहीं थी। फिर भी ये कंपनियां बाहर क्यों हो गई? क्योंकि वे समय के साथ खुद को बदल नहीं पाई। वर्तमान क्षण में खड़े होकर आप शायद यह भी ना सोचें कि अगले 10 सालों में दुनिया कितनी बदल सकती है और आज की 90% नौकरियां अगले 10 सालों में पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। हम धीरे धीरे चौथी औद्योगिक क्रांति के दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब आज की मशहूर कंपनियों को ही देख लीजिए। कभी समय था जब वो आसमान की बुलंदियों को छूते थे, लेकिन आज उनका नामो निशान तक मिट चुका है। उबर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर का नाम है, नहीं, उनके पास अपनी कोई कार नहीं है, फिर भी आज दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी फेयर कंपनी उबर है। एयरबीएनबी आज दुनिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी है, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि दुनिया में उनके पास एक भी होटल नहीं है। इसी तरह पेटीएम, ओला कैब, ओयो रूम्स, ये सभी जैसी अनगिनत कंपनियों के उदाहरण दिए जा सकते हैं। आज अमेरिका में नए वकीलों के लिए कोई काम भी नहीं बचा, क्योंकि IBM वाटसन नाम का एक ऐसा सॉफ्टवेयर आया है जो किसी भी वकील से कहीं बेहतर वकालत कर सकता है। इसलिए अगले 10 सालों में लगभग 90% अमेरिकियों के पास कोई नौकरी नहीं होगी। बाकी बचे 10%, वे 10% विशेषज्ञ कहलाएंगे। नए डॉक्टरों के पास भी कोई नौकरी नहीं होगी। वाटसन सॉफ्टवेयर कैंसर और दूसरी बीमारियों का पता इंसानों से 4 गुना ज़्यादा सटीकता से लगा सकता है। सन 2030 तक कंप्यूटर इंटेलिजेंस मानव इंटेलिजेंस से कहीं आगे निकल जाएगा। आने वाले 20 सालों में आज की 90% कारें सड़कों पर नहीं दिखेंगी। बची हुई कारें या तो बिजली से चलेंगी या हाइब्रिड कारें होंगी। सड़कें धीरे धीरे खाली हो जाएंगी, गैसोलीन की खपत कम हो जाएगी और तेल उत्पादक अरब देश धीरे धीरे दिवालिया हो जाएंगे। अगर आपको कार चाहिए तो आपको उबर जैसे किसी सॉफ्टवेयर में कार कंपनी मांगनी होगी, और जैसे ही आप कार मांगेंगे, आपके दरवाजे के सामने एक पूरी तरह से ड्राइवरलेस कार आकर खड़ी हो जाएगी। अगर आप एक ही कार में कई लोगों के साथ यात्रा करते हैं तो प्रति व्यक्ति कार का किराया वर्तमान के बाइक से भी कम होगा। और वैसे भी बिना ड्राइवर के गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट की संख्या 99% कम हो जाएगी, और इसीलिए कार बीमा भी बंद हो जाएगा और कार बीमा कंपनियां भी बाहर हो जाएंगी। पृथ्वी पर ड्राइविंग जैसी चीज़ें नहीं बचेंगी। जब 90% वाहन सड़क से गायब हो जाएंगे तो ट्रैफिक पुलिस और पार्किंग कर्मचारियों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रा सोचिए, 10 साल पहले भी गली मोहल्लों में STD बूथ हुआ करते थे। देश में मोबाइल क्रांति के आने के बाद ये सारे STD बूथ बंद होने को मजबूर हो गए। जो बच गए वो मोबाइल रिचार्ज की दुकानें बन गए। फिर मोबाइल रिचार्ज में ऑनलाइन क्रांति आई। लोग घर बैठे ऑनलाइन ही अपने मोबाइल रिचार्ज करने लगे। फिर इन रिचार्ज की दुकानों को भी बदलना पड़ा। अब ये सिर्फ मोबाइल फ़ोन खरीदने, बेचने और रिपेयर की दुकानें रह गई हैं। लेकिन ये भी बहुत जल्दी बदल जाएगा, क्योंकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट से सीधे मोबाइल फ़ोन की बिक्री बढ़ रही है। पैसे की परिभाषा भी बदल रही है। कभी कैश हुआ करता था, लेकिन आज के दौर में ये प्लास्टिक मनी बन गया है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का दौर कुछ दिन पहले की बात हो गई, अब वो भी बदल रहा है और मोबाइल वॉलेट का दौर आ गया है। पेटीएम का बढ़ता बाजार और मोबाइल मनी की एक क्लिक। जो लोग उम्र के साथ नहीं बदल सकते, उम्र उन्हें धरती से हटा देती है। इसलिए ज़माने के साथ बदलते रहें। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। समय के साथ साथ खुद में बदलाव जरूरी होता है। इस संसार में आपका अपना केवल समय है। यदि वह सही है तो सभी आपके हैं, वरना कोई नहीं। जुबान से माफ़ करने में वक्त नहीं लगता, लेकिन दिल से माफ़ करने में उम्र गुजर जाती है। मेरा है, मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ। जिसको ये मैं की हवा लगी, फिर उसको ना कोई दुआ लगी ना कोई दवा लगी।
आप जितना कम बोलोगे लोग आपको उतना ही ज़्यादा सुनना चाहेंगे, इसलिए जब ज़रूरत पड़े तभी बोलिए। ज़रूरत से ज़्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको कमज़ोर समझने लगते हैं। ध्यान रखना, खाना हो या प्यार, किसी को ज़्यादा दे दो तो वो अधूरा छोड़कर चला जाता है। अगर जिम्मेदारी का एहसास, आपका व्यवहार, समय की कद्र और काम करने का तरीका, इन सब का तालमेल सही हो तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बस खुद को शिक्षित समझकर नारायण को भूलने की गलती कभी न करना। काल तो कर्म देखता है, डिग्री नहीं। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध ही काम आते हैं।